नमस्कार, मैं योगेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे यह निवेदन करता हूं कि आप इस एपिसोड को आखिर तक देखें और यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो भी आपको समय पर उपलब्ध होती रहे। दोस्तों, आज इस एपिसोड में हम वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर का मुख्य द्वार कहाँ पर होना चाहिए ताकि हमें जीवन में संपूर्ण लाभ प्राप्त हो और सुख सुविधा धन धान्य से हम संपन्न हो पर जानकारी प्राप्त करेंगे। मित्रों, हमारे ऋषियों के अनुसार हमारा घर वास्तु पुरुष के ऊपर स्थित है और हमारे घर को 4 दिशाएं प्राप्त हैं और इन चारों दिशाओं में वास्तु पुरुष के ऊपर 36 देवी देवता विराजमान हैं, जिसे हम वास्तु पुरुष मंडल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो दिशाएं हमें उपलब्ध हैं, उन दिशाओं को जहाँ पर यह देवी देवता बैठे हुए हैं उन्हें हम बराबर बराबर 9 हिस्सों में विभाजित करते हैं और इस मिलने वाले प्रत्येक भाग को, या कहिए जो विभाजन के बाद बराबर हिस्सा आता है उसे, जिसे हम पद के नाम से भी जानते हैं, उस पद के ऊपर कौन से देवी देवता कहाँ बैठे हुए हैं इसकी जानकारी हमें वास्तु पुरुष मंडल के 36 पदों के अनुसार प्राप्त होती है। प्रत्येक दिशा 9 पद और चारों दिशाओं के 9 गुना 4 टोटल 36 पद होते हैं। इन सभी पदों का प्रतिनिधित्व 32 देवी देवता करते हैं, क्योंकि कोनों का जो 2 तरफ के पद हैं उनका एक ही देवता प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए वास्तु पुरुष मंडल में टोटल अलग अलग 32 देवी देवताओं की उपस्थिति होती है और इन्हीं देवी देवताओं के व्यवहार या प्रकृति के अनुसार शुभ और अशुभ फल प्राप्त होते हैं और जिस जिस पद के ऊपर इनकी स्थिति होती है यह अपनी स्थिति अनुसार जातक को या वहाँ वास्तु के ऊपर रहने वाले व्यक्ति को फल प्रदान करते हैं। चलिए अब इस विषय को हम अच्छे से जानने के लिए चार्ट पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह आपके सामने जो चार्ट है इसमें यह एक प्लॉट है जिसकी चारों दिशा और चारों कोण दर्शाए गए हैं, जैसे पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, उत्तर दिशा व दक्षिण दिशा। और हमारे पूर्व व उत्तर का जो कोण है उसे ईशान कोण, पूर्व व दक्षिण का कोण अग्नि कोण, उत्तर व पश्चिम का कोण वायव्य कोण, पश्चिम व दक्षिण का कोण नैऋत्य कोण होता है। अब आप देखें, प्रत्येक दिशा में पदों की संख्या के लिए हम जो भी दिशा जितनी लंबी होती है उसे 9 भाग में बराबर बराबर विभाजित करते हैं और वहाँ पर किस दिशा या पद के कौन से स्वामी हैं जानते हैं और उनकी प्रकृति के अनुसार किस दिशा में कौन सा पद मुख्य द्वार के लिए अच्छा है जानते हैं। सभी दिशाओं को 9 भाग में विभाजित करने पर हमें कुल 36 पद या भाग प्रत्येक दिशा में 9 भाग प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखें, अगले चार्ट में हम जानते हैं कि यह प्रत्येक पद जो हमें प्राप्त हुए हैं उनका स्वामी कौन कौन है और वह किस तरह का फल हमें प्रदान करते हैं और फल के अनुसार हमें कहाँ मुख्य द्वार बनाना चाहिए। और यहाँ पर सर्वप्रथम पूर्व दिशा ईशान कोण से हम शुरू करते हैं, जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 से लेकर हम 32 तक जो गिनती है उस गिनती के अनुसार अलग अलग पदों के स्वामी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके फल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यह ईशान कोण जहाँ 1 नंबर लिखा है, यहाँ पर सर्वप्रथम सिखी नामक देवता उपस्थित हैं, इसे हम ईश भी कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा पद है जहाँ 2 नंबर लिखा है उसके स्वामी देवता हैं पर्जन्य। पर्जन्य के बाद तीसरे पद के ऊपर जयंत उपस्थित हैं। जयंत के बाद चौथे पद के ऊपर इंद्र, 5वें पद पे सूर्य, 6ठे पद पर सत्य, 7वें पद पे भ्रश, 8वें पद पे अंतरिक्ष या आकाश और 9वां पद जो अनिल या अग्नि का स्वामित्व लिए हुए है। ये पूर्व दिशा के 9 पद हैं
इसके बाद हम दक्षिण की तरफ चलते हैं, जो हमारा अग्निकोण से लेकर नैऋत्य कोण तक है। यहाँ पर जो 10 नंबर है उसके स्वामी है पूष, 11 नंबर पद के स्वामी है वितत, 12 नंबर पद के स्वामी है गुरुक्षम और गुरुक्षत, 13 नंबर पद के स्वामी है यम, 14 नंबर के स्वामी है गंधर्व, 15 नंबर जो पद है उसके स्वामी है भृगराज, 16वां पद उसके स्वामी है मृग और 17वां पद जिसे हम निरुति या पिता के नाम से जानते हैं, ये इनके स्वामी हैं। अब हम नैऋत्य कोण से वायव्य कोण की ओर चलते हैं, तो यहाँ पर 8वें पद के जो स्वामी हैं उन्हें हम दिवारक कहते हैं, 19वें पद के स्वामी है सुग्रीव, 20वें पद के स्वामी है पुष्पदंत, 21वें पद के स्वामी है वरुण, 22वें पद के स्वामी है असुर, 23वें पद के स्वामी है सौस, 24वें पद के स्वामी है पाप यक्षम और 25वें पद के स्वामी है वायु या कहिए रोग। अब हम वायव्य कोण से ईशान कोण की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर 26वें पद के स्वामी है नाग, 27वें पद के स्वामी है मुख्य, 28वें पद के स्वामी है भल्लाट और 29वें पद के स्वामी है सोम। सोम के स्थान पर यहाँ इस दिशा की तरफ बुधदेव और कुबेर भगवान का भी स्वामित्व रहता है। इसके बाद 30 नंबर जो पद है उसके स्वामी है भुजग, 31 नंबर पद के स्वामी अदिति और 32 नंबर पद के स्वामी है दीति। अब यह चारों दिशाओं में अलग अलग पदों के ऊपर देवता विराजमान हैं। चलिए अब आगे जानते हैं कि यह कैसा फल देते हैं और कौन सा मुख्य द्वार यहाँ कहाँ पर बनाना उपयुक्त होता है। सबसे पहले हम ईशान कोण से ही शुरू करते हैं। जो सर्वप्रथम देवता है सीखी या कहिए पहला पद जो है, उस जगह पर हम द्वार का निर्माण नहीं करते हैं, क्योंकि यह कोना दुख, हानि और अग्नि से भय प्रकट करता है। इसलिए हम पहले पद में द्वार नहीं बनाते हैं। दूसरा पद पर्जन्य, पर्जन्य पर द्वार अगर बनाते हैं तो इससे कन्या संतान की उत्पत्ति ज़्यादा होती है और गरीबी का कारक है, इसलिए हम इस द्वार को भी नहीं बनाते हैं। तीसरा पद जो है जिसके स्वामी जयंत हैं, यह सबसे अच्छा पद है। इसके ऊपर द्वार का निर्माण करने से जीत प्राप्त होती है, धन में वृद्धि होती है, यह उनके कारक हैं। चौथा पद जो इंद्र का है, इंद्र भगवान, यह भी एक अच्छा पद है। यहाँ पर हम द्वार का निर्माण करते हैं। यह सुख समृद्धि और मान सम्मान का कारक है। पांचवा पद जो सूर्य को प्राप्त हुआ है, जिसे हम पूर्व दिशा कहते हैं, यह मान प्रतिष्ठा कारक होता है। लेकिन यहाँ कुछ ग्रंथ इसे अच्छा नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पर कहते हैं क्रोध की वृत्ति ज़्यादा होती है। ये एक इसका नेगेटिव फल भी है, लेकिन फिर भी मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए यह अच्छा पद है। इसके बाद सत्य, नाम से तो जानने में यह लगता है कि सत्य जो है सच कहने वाली बात होगी, लेकिन यहाँ इसके विपरीत जातक को झूठ बोलने की आदत हो जाती है। वह बार बार झूठ बोलता है और उसे आदत पड़ जाती है। सातवां जो पद है भ्रस, यह क्रूरता और जिद्दीपन का कारक है। यहाँ पर क्रूरता आती है। आठवां जो पद है अंतरिक्ष या आकाश, यह रोग, चोरी और हानि का कारक है, इसलिए इस पद को भी हम निषेध मानते हैं। नौवां पद अनिल या अग्नि, यह रोग और संतान में कमी और कष्ट का कारक है। इसके बाद 11 नंबर पूष, यह गुलामी और सेवकता यानी कि किसी की भी सेवा करने का
कारक है और रोग का कारक है, इसलिए इस पद को भी हम निषेध मानते हैं। इसके बाद वितत, वितत पे द्वार या ये जो वितत भगवान हैं, यह डर, भय और अशांति के कारक हैं। इसके बाद गुरुक्षत जो 12वां पद है, यह धन धान्य सुख समृद्धि संतान सुख आदि सभी प्रकार के सुखों के कारक हैं और इस दिशा में यह सबसे अच्छा पद माना गया है। इसके बाद 13 नंबर जो यम का स्थान है, यम मृत्यु के कारक हैं, अशुभ फल के कारक हैं, इसलिए इस पद को भी हम अच्छा नहीं मानते हैं। गंधर्व अच्छा नहीं मानते हैं, डर बना रहता है। इसके बाद भृगराज, भृगराज दुर्घटना और धनहीनता रोग के कारक हैं। मृग निर्बलता, झगड़े और दरिद्रता के कारक हैं। निरुति या पिता, यह मृत्युतुल्य कष्ट, पुत्र हानि, गरीबी, रोग और शत्रु वृद्धि के कारक हैं, या कहिए मृत्युतुल्य कष्ट के कारक हैं। इस दिशा में नैत्य कोण के द्वार को हम कभी भी अच्छा नहीं मानते हैं। अब आप आगे देखिए नैत्य कोण से वायव्य की तरफ 18 नंबर पद जो दिवारक जिसके स्वामी हैं, यह भी धन हानि और स्त्री दुख के कारक हैं। इसके बाद 19वां पद सुग्रीव, सभी प्रकार का सुख, पुत्र धन धान्य प्राप्ति के कारक हैं। इसके बाद पुष्पदंत, सभी प्रकार के सुख, पुत्र धन धान्य प्राप्ति के कारक हैं। इसके बाद 21वां पद है वरुण, वरुण भी पुत्र धन संपत्ति सौभाग्य प्राप्ति के कारक हैं। अब यहाँ पर इसके बाद 22वां पद है असुर, जो नाम से ही आपको लगता है यह राज भय दंड दुर्गति के कारक हैं। इसके बाद 23 नंबर पद शोष, धन हानि, दुखी और विकलांगता के कारक हैं। पाप यक्षम, रोग त्वचा रोग दुख प्राप्ति कारक हैं। इसके बाद 25वां पद जो वायु या रोग का कहिए, यह रोग बंधन स्त्री हानि गरीबी के कारक हैं। अब हम वायव्य से लेकर ईशान की तरफ चलते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो ईशान की तरफ चलते हुए पद आता है 26वां, वह नाग उसके स्वामी हैं। यह पद भी शत्रु वृद्धि, डर और दुख का कारक है। इसके बाद मुख्य जो 27वां पद है, वह लाभ कारक है, संतान और धन की प्राप्ति कराता है। इसके बाद 28वां पद जो भल्लाट है, वह काफ़ी शुभ है, धन प्राप्ति, संपत्ति और सुख कारक है। इसके बाद सोम, जहाँ के बुध और कुबेर भी स्वामी हैं या देवता हैं, यह सबसे अच्छा पद उत्तर दिशा के लिए है। इस पद के ऊपर यह पुत्र, धन, सुख, ऐश्वर्य और सभी प्रकार के सुखों का कारक है। उसके बाद 30वां पद जो भुजग है, यह पुत्रों से कष्ट, वैर और दुख की प्राप्ति के कारक हैं। लेकिन कुछ ग्रंथ, एक ग्रंथ के अनुसार सुख संपत्ति में वृद्धि के भी कारक हैं। इसके बाद 31वां पद जो है अदिति, यह स्त्री दुख और भय का कारक है। लास्ट में 32वां पद जो दिति है, यह गरीबी, रोग और दुख देने का कारक है। अब इन अलग अलग पदों के जो स्वामी हैं, इनके अनुसार कुछ जगह हमें अच्छा फल प्राप्त होता है और कुछ जगह हमें अशुभ फल प्राप्त होता है। जहाँ अच्छा फल प्राप्त हो रहा है वहाँ पर हमें मुख्य द्वार बनाना चाहिए, और जहाँ अशुभ फल प्राप्त होता है वहाँ हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। अब देखिए पूर्व दिशा में हमें 3 पद प्राप्त हुए, तीसरा, चौथा और 5वां, यानी कि जयंत, इंद्र और सूर्य का, जो सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन इन तीनों पदों के ऊपर द्वार बनाने के बाद अगर हमें ये कुछ छोटे पड़ते हैं और हम आवश्यकता समझते हैं, तो हम 6ठे और 7वें पद तक जा सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन द्वार है
वह 3, 4, 5वें पद में ही होना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत आवश्यकता हो तो हम 6ठे और 7वें पद का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सभी पद इस दिशा में निषेध हैं। इसी तरह से दक्षिण दिशा में हमें केवल एक पद 12 नंबर प्राप्त हुआ, जिसके स्वामी है गुरुक्षेत्र। अगर यह कम पड़े तो हमें तीसरे और दूसरे पद में से जगह लेनी चाहिए। 5वें पद की तरफ हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यह दिशा अच्छी नहीं मानी गई है। इसी तरह से पश्चिम दिशा में हमें 3 पद प्राप्त हुए, 19वां, 20वां और 21वां, यानी कि सुग्रीव, पुष्पदंत और वरुण जिन पदों के स्वामी हैं, यह अच्छे द्वार की एक उपस्थिति हो सकती है। लेकिन अगर यह हिस्से भी थोड़े कम पड़ें तो हमें 22 और 23वें के भी साथ मिला सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो बड़ा हिस्सा है वह है हमारे 19, 20, 21 के साथ मिला हुआ होना चाहिए। इसी तरह से उत्तर दिशा में हमें 4 पद मिले, 27, 28, 29 और 30, जो मुख्य, भल्लाट, सोम और भुजक के नाम से हैं, जो इनके स्वामी हैं। अब इस दिशा में 28 और 29 जो पद हैं वह सबसे श्रेष्ठ हैं, और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है या इन 2 पदों के अलावा भी हमें थोड़ा सा पद बढ़ाना पड़ता है तो हमें 27, 30, 31 को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन यह 28 और 29 के साथ में ही संभव है। इसके अलावा बाकी जो पद हैं वह सब निषेध हैं। तो दोस्तों, हम जब भी घर बनाएं तो हमें अपना मुख्य द्वार इन पदों के अनुसार रखकर सुख प्राप्त करना चाहिए, और घर को या द्वार को वास्तु अनुसार बनाना चाहिए और लाभ प्राप्त करना चाहिए। अब जब हम घर को, मुख्य द्वार को बना लेते हैं और उसमें रहना शुरू कर देते हैं, तब भी हमें कुछ सावधानियां अपने घर के लिए, अपने मुख्य द्वार के लिए ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे हमारा मुख्य द्वार और जो होता है वह घर के अन्य दरवाज़ों और खिड़कियों से बड़ा और चौड़ा होना चाहिए। द्वार को हमेशा 2 पल्लों के अंदर बनाना चाहिए, और ध्यान रखें कि यह अंदर की तरफ खुलते हों। द्वार का जो डिज़ाइन है वह सिंपल होना चाहिए और पल्ले बहुत मजबूत होने चाहिए। यह प्रगति का द्योतक है। जब भी हमारा मुख्य द्वार है उसके सामने हमें साफ़ सफाई, या द्वार के ऊपर साफ़ सफाई रखनी चाहिए, और उसके आगे कूड़ा कचरा नहीं रखना चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए कि दरवाज़ा खुलने पर अजीब आवाज़ ना करे। और अगर हम पेंट वाला दरवाज़ा बना रहे हैं तो कोशिश करें उसमें काले रंग का इस्तेमाल कम से कम हो। दोस्तों, आज इस एपिसोड के अंदर हमने वास्तु के अनुसार मुख्य द्वार का निर्माण कहाँ पर करना चाहिए और किस तरह से हमें अपने घर में द्वार का निर्माण कर प्रगति को प्राप्त करना चाहिए पर जानकारी प्राप्त की। आज के लिए इतना ही, और आगे इसी तरह हम और विषय के ऊपर अगले वीडियोज़ के अंदर चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद।